जी, आप तो जानते हैं कि किरण मेरी इकलौती बहन है और उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, वो तो हमें पता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम आपस में तय कर लें। जी कहिए ना। देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? तुम्हें अपना दिल दिया है, मेरे दिल की खामोशियां नहीं सुन सकते हो? या उसके लिए भी स्टेथोस्कोप चाहिए तुम्हें डॉक्टर साहब? एक डॉक्टर को दिल देके ना बहुत बड़ी गलती कर ली है तुमने। पता है, मार्केट में एक अच्छे दिल की कीमत 50 लाख से ऊपर है। कहीं निकाल के बेच दिया तो? तुम तो बड़े सौदेबाज टाइप डॉक्टर निकले, मेरे दिल का भी सौदा कर दोगे? You never know. भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि आप अचानक घर चलने के लिए कहने लगे? किरण, वो लोग हमसे दहेज मांग रहे थे। तो आप क्या मुझे बिना कुछ दिए विदा करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है किरण। किरण, वो लोग 80 लाख रुपए मांग रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो आप लोगों ने शादी के लिए मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं शेखर से कितना प्यार करती हूँ। किरण, अगर वो तुझसे प्यार करता है तो बिना दहेज लिए भी तुमसे शादी करेगा। मतलब आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करोगे ना? हरगिज नहीं। ऐसे लालची लोगों के साथ मैं तेरा रिश्ता कभी नहीं कराऊंगा। अपने बेटे का सौदा कर रहे थे वो। और ऐसा नहीं है किरण कि मैं तेरी शादी में तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। 30-35 लाख जो खर्चा आएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज कभी नहीं दूंगा। मेरे लिए शेखर बहुत कीमती है, मैं उसी से शादी करूंगी। किरण, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शेखर से। बच्चों जैसी बातें मत करो किरण। अजय, घर चलकर शांति से बात करते हैं। मिस्टर शर्मा, आपकी वाइफ का लिवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी उन्हें बचाया जा सकता है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरी वाइफ को बचा लीजिए। आई अंडरस्टैंड योर पेन, मगर अब ये लिवर और किडनी मार्केट में तो मिलती नहीं है। अब जब कभी कोई डोनर मिलेगा तभी कुछ किया जा सकता है। शेखर, ये सब क्या है? स्वीटहार्ट, 1 मिनट। मिस्टर शर्मा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता अपने पेरेंट्स से मिलवाता। और तुम जानते हो कि उन्होंने क्या डिमांड की है? देखो किरण, मेरे मॉम डैड ने मुझ पे बहुत मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मुझे डॉक्टर बनाया, ये हॉस्पिटल खरीदवाया है। अब अगर वो कुछ डिमांड कर भी रहे हैं तो तुम्हारे भैया दे नहीं सकते क्या? तुम्हें पता है, 2 फैमिलीज खड़ी हैं 3-3 करोड़ रुपए लेके मेरे लिए। ओह, तो अपनी कीमत बता रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर तुम कुछ ले आओगी तो वो तुम्हारा ही तो होगा। मेरा घर, ये हॉस्पिटल, हम तो सिर्फ आपके यहाँ काम कर रहे होंगे। और अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे?
इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तुम करती हो ना मुझसे प्यार, क्या कर सकती हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ और किसी की भी जान ले भी सकती हूँ, समझे? ये मिस्टर शर्मा है, इनकी वाइफ का लिवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट करने। दे दो अपनी किडनी और लिवर और ले लो 50 लाख रुपए। 25 किडनी का, 25 लीवर का। बोलो, करोगी? ये बातें हैं ना, कहानियों में अच्छी लगती हैं। तुम जैसे ये नहीं कर सकती, वैसे मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, तुम्हारे मॉम डैड को पैसे चाहिए ना, तो मैं दूंगी, मैं अरेंज करूंगी, लेकिन तब तक तुम उन 3-3 करोड़ वाले लोगों से दूर रहोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी चाय? अभी लाई। आप पूरा घर देख लीजिए, फिर बात करते हैं। किरण, कौन है ये? स्टेट एजेंट। तो बांसुरी जी, क्या वैल्यू होगी इस घर की? और ये कोई 55-56 लाख। मेरे पास एक पार्टी भी है, कल लेके आऊं? मैं बताती हूँ आपको। ओके। किरण, क्या हो गया तुझे? हाँ, तुम हमारे इस घर को बेचना चाहती? ठीक है, बेच दे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना। उसके बाद भी तू वो लालची लोगों की मांगे पूरी नहीं कर सकेगी। और दहेज के लिए क्या सोचा तूने? बोलना, चुप क्यों खड़ी है? हम अपने आप को भी बेच दें? अजय, किरण, एक बार अपने भैया की बात समझने की कोशिश तो करो, और फिर हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में उससे भी अच्छा लड़का हो। मिस्टर शर्मा है, इनकी वाइफ का लिवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट करना है। दे दो अपना किडनी और लिवर और ले लो 50 लाख रुपए। 25 किडनी का, 25 लीवर का। 25 ये तू क्या बड़बड़ा रही है? कोस रही हो अपने आप को? खुश? किरण, क्या हो गया तुझे? हाँ, तू हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? हम थोड़ी तेरा गलत चाहेंगे। वो लोग वाकई में सही नहीं है, वो लड़का सही नहीं है। तू वहां पे कभी खुश नहीं रह पाएगी, मेरी बात समझ। किरण, शेखर, शेखर, पैसों का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन शादी का वेन्यू मेरी पसंद का होगा। ओके? अच्छा, एक ही दिन में पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ। कैसे? चलो, तो मिस्टर शर्मा को फोन करके बोलो कि उनकी बीवी के लिए लिवर और किडनी का डोनर मिल गया है। ऐसा कौन सा बकरा मिल गया तुम्हें तो अपना लिवर और किडनी बेच के तुम्हें पैसे दे रहा है? बकरा नहीं, बकरी। मेरी भाभी। भाभी? हाँ, भाभी। सारा दिन बक बक करके मेरा सर खा जाती है। तो मैं एक काम करूंगी ना, तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल ले आऊंगी, तुम बेहोश करके लिवर और किडनी निकाल लेना, ठीक है? ऐसे थोड़ा ही होता है, पहले टेस्ट करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर जाके डिसाइड करते हैं। तो फिर तुमने मुझसे क्यों कहा था कि मैं अपना लिवर और किडनी डोनेट कर दूं? वो तो ऐसे ही कह दिया था पागल। अगर तुम हाँ भी कर देती तो मैं कौन सा करने वाला था। प्यार करता हूँ तुमसे। So sweet। तो बताओ, भाभी के कौन से टेस्ट कराएंगे कि उनको पता ना चले कि उनका लिवर और किडनी निकालने वाले हैं? तुम तो बहुत प्यार करती हो मेरे से। मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो।
अदिति, ये मेरी भाभी है, इनका भी कंप्लीट बॉडी चेकअप कर। ओके मैम। चेकअप? मतलब क्यों? भाभी करवाना चाहिए ना। किरण, चेकअप? कैसा चेकअप? भैया, हर इंसान को साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने तो करा लिया, सोचा भाभी का भी करवा दूं। संध्या करवा लो ना, इसमें हर्जी क्या है? अच्छे के लिए तो बोल रही हूँ। ठीक है। प्लीज। ऐसे किरण, सिर्फ भाभी का ही चेकअप कराओगे, अपने भैया को भूल गई? हाँ, ये कैसे हो सकता है? आपको कोई झूठ मूठ की राखी थोड़ी बांधती हूँ। आपकी रक्षा तो मुझे करनी है। आदिति, भाभी के बाद भैया का भी टेस्ट कर दो। ओके मैम। खुश? बिल्कुल। चलो। थैंक यू। ये ब्लड सैंपल शेखर को दे देना। ओके मैम। तू बस खुश रह, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो ना किरण। वो क्या है ना, शेखर को दहेज के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो मुझसे बहुत प्यार करता भैया। उसने अपनी मम्मी को तो मना लिया, बस पापा से बात करना बाकी है। तो बहुत अच्छी खबर है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शेखर, क्या रिपोर्ट को सूंघे जा रहे हो? जैसे सांप सूंघ गया। बताओगे भी कि हुआ क्या? तुम्हारे भाभी का लिवर और किडनी मिसेस शर्मा के कोई काम करनी है। What? मतलब सारी मेहनत वेस्ट गई? वेस्ट नहीं है, एक तरीका है जिससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। पहेली मत बुझाओ, सीधी सीधे जरा बताओ कि क्या तरीका है। तुम्हारे भैया के सैंपल्स मैच हो गए हैं। What? हाँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे भैया के साथ। मुझे एक बात बताओ, सब तुम भैया की लिवर और किडनी निकालोगे तो उनके साथ ऐसा क्या करोगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ ये सब हो गया? उसकी टेंशन तुम मत लो, बट तुम क्या अपने भैया के साथ। मैं उनकी जान थोड़ी ले रही हूँ। एक काम करूंगी, अगले साल जब भैया को राखी बांधूंगी तो उनसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगी। उन्हें पहले कह दूंगी आपकी लिवर और किडनी जो ले चुकी हूँ। तुम भी ना। अच्छा सुनो, उनके एक दो टेस्ट और कराने पड़ेंगे। यार, तुम लोग टेस्ट करा करा के जेब खाली करा देते हो। स्वीटहार्ट, करना पड़ता है। ब्लड मैच हुआ है, टिश्यू मैच होना बाकी है। ओके। फर्ज कीजिए कि आप एक अंगूठी खरीदने के लिए एक सुनार की दुकान पर जाते हैं, लेकिन जेब में पैसे कम हैं और सुनार आपसे कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम कीजिए कि आप अंगूठी के बदले मुझे अपनी सारी उंगलियां काट कर दे दीजिए। क्या आपको कभी भी ऐसा सौदा मंजूर होगा? नहीं ना? लेकिन इंसान का लालच उससे क्या ना करवा दे। तभी तो ये लड़की एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए, और वो भी एक लालची परिवार में रिश्ता जोड़ने के लिए, अपने खून के रिश्ते की बलि चढ़ाने को तैयार हो गई। सुनहरे भविष्य की चकाचौंध में अंधी हो चुकी थी ये बहन। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि इंसानियत और रिश्तों की लाश पर सुनहरे भविष्य की इमारत कभी नहीं खड़ी हो सकती। संध्या, आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर होगी, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो खाने की टेंशन मत लेना, ठीक है?
तुम खा लेना। नो भैया, मुझसे अभी घी मक्खन चीनी ये सब नहीं खाओगे। लेकिन क्यों? क्या क्यों? आप मुझसे और भाभी से प्यार करते हैं कि नहीं? तो इसलिए करता हूँ। अभी ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हाँ, तो बस आज से ये सब बंद। आपको पता है आपकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है? रिपोर्ट्स देख लो। शुगर, कोलेस्ट्रॉल? दिखाओ। किरण, संध्या, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है रिपोर्ट में, गड़बड़ है। मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगा। हाँ भैया, ये अच्छा आइडिया। आप दोबारा टेस्ट करा लीजिए। मैं कल फिर से बुला लेती हूँ उस नर्स को। नहीं, वो नर्स की जरूरत नहीं। मेरी एक पहचान वाली लैब है, मैं वहीं पे करा रहा हूँ। नहीं अजय, तुम बहुत लापरवाह हो, मुझे पता है तुम भूल जाओगे। किरण, तुम उस नर्स को फिर से बुला लो। हाँ भाभी, मैं आज ही बुला लेती हूँ। नहीं, आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं पहले से लेट हो चुका हूँ, तो आज नहीं। ओके, आई विल सी यू, बाय। भैया, सेहत से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। मेरी प्यारी बहन, मेरी सेहत की इतनी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होने वाला मुझे। तुम्हारी शादी क्या, अपने भांजे भांजियों की शादी में भी मैं ऐसे हट्टा कट्टा रहूंगा। ओके, बाय बाय। कितना झंझट है तुम्हारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। भैया ने कहा है कि वो टेस्ट कहीं और से कराएंगे। अब रहने दो, वैसे भी अब कोई फायदा नहीं है। What do you mean? जिस औरत को तुम्हारे भैया की किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे थे, अब उसका हार्ट भी वीक हो गया है। लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट कर भी दिया तो वो बचेगी नहीं। तो फिर तो तुम नहीं, तुम्हारी जान नहीं ले लोगे। मैं डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं। अब उसका हार्ट वीक हो गया तो मैं क्या करूँ? बिना हार्ट ट्रांसप्लांट शी वोंट लिव। अब इतनी जल्दी मैं हार्ट कहाँ से लाऊं? तुम भैया का दिल ले लो। दिल निकालने का मतलब समझती हो? किसी की अगर एक किडनी और लिवर का कुछ हिस्सा निकाल भी दे तो इंसान बच जाता है, लेकिन अगर किसी का दिल निकालने तो वो मर जाता है। इसलिए हमेशा मरे हुए और ब्रेन डेड लोगों का हार्ट लिया जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। तो एक दिल के कितने पैसे मिलेंगे? What? तुम अपने भाई को तुम पैसे बताओ। एक दिल के ही 50 लाख मिल जाएंगे। शेखर, तुम कुछ दवाई ववाई बताकर भैया को हॉस्पिटल आने का आइडिया दो ना प्लीज। नहीं, दवाई नहीं दे सकते। दवाई दी तो इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मुश्किल होगी। अब उन्हें कोई एक्सटर्नल इंजरी हो और वो हॉस्पिटल आए, वही कुछ हो सकता है। ओके, मैं कुछ सोचती हूँ। बाय। क्या हुआ किरण? शेखर को रिप्लाई नहीं आ रहा, उसके डैड अब तक मान नहीं रहे क्या? भैया एक सेकेंड। क्यों? आप कितने अच्छे हैं भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। भगवान आप जैसा भाई हर बहन को दे, लेकिन अफसोस मैं अच्छी बहन कभी नहीं बन पाऊंगी। क्या हुआ किरण, तुम ऐसे क्यों बोल रही? वक्त खत्म हो गया मेरे भाई। क्या? भैया, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ तुम्हें? उठो, किरण, किरण जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। हाँ भाभी। अजय, अजय, जल्दी किरण। हाँ भाभी।
आपको फिर ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा भैया को। भाभी प्लीज आप रोइए मत। शेखर, शेखर अजय को क्या हुआ? वो ठीक हो जाएंगे ना? अभी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, इस वजह से उनका बीपी हाई हुआ और माइल्ड हार्ट अटैक आया है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? शेखर प्लीज मेरे अजय को ठीक कर दो। अभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर उनकी हालत बहुत खराब है, कहा नहीं जा सकता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। भाभी प्लीज रोइयो मत, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किरण, जगह टिश्यू मैच हो गया है, लो इस पर अपनी भाभी की साइन करवा लो। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन फॉर्म है। आई एम सॉरी वाली गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? तो वेट करूंगी, हमारी भाभी के लिए बैड न्यूज़ और हमारे लिए गुड न्यूज़ जल्द मिल जाएगी। चलो साइन करो। ओके। भाभी, आपको इन पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। ये क्या है? और कुछ फॉर्मेलिटी पेपर्स हैं, शायद भैया का ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर, डॉक्टर सर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? शेखर क्या हुआ? शेखर, शेखर क्या हुआ? प्लीज देखो शेखर। अभी आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, पेपर्स पे साइन कीजिए। भाभी, I'm sorry। ऐसे नहीं हो सकता, मेरे अजय का कुछ नहीं हो सकता। अजय, अजय तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अजय, अजय उठो। मिस्टर शर्मा, आपकी वाइफ की किस्मत बहुत अच्छी है। टाइम पे डोनर मिल गया और उनकी जान बच गई। थैंक्स डॉक्टर। वेलकम। ये लो 1 करोड़ रुपए। अब तुम्हारे घर पर और तुम्हारी जिंदगी पर मैं राज करूंगी, जैसे तुमने कहा था। मैं तो शादी से पहले ही पैसे दे दिए, अगर मैं शादी नहीं करूं तो? जो लड़की अपने प्यार के लिए अपने भाई को मार सकती है, उसके दिल का सौदा कर सकती है, वो तुम्हारे साथ क्या करेगी ये सोच लो।
एनीवे, अगले 15 दिन बाद अपने मम्मी पापा को मेरी माँ सम्मान भाभी से मिलवा देना। मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। ओके बेबी, बाय, आई लव यू। एक इंसान किसी डूबते हुए को बचाता है और फिर जिसे बचाया गया वो बाहर आकर खुद बचाने वाले को ही मार डालता है। क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं? क्या एक आम इंसान इसकी कल्पना भी कर सकता है? नहीं। लेकिन यहां ठीक ऐसा ही हुआ। जिस भाई ने अपनी बहन को दहेज के लालचियों से बचाना चाहा, जिस भाई ने अपनी बहन का सौदा होने का विरोध किया, उसी भाई की जान का सौदा कर दिया इस बहन ने। आखिर क्या गलत किया था इस भाई ने दहेज जैसे अपराध के खिलाफ आवाज उठाकर, जो खुद उसकी बहन ने ही उसकी जान ले ली? अपने स्वार्थ में भाई बहन के रिश्ते की बलि चढ़ा दी। ये देखकर दुख होता है, गुस्सा भी आता है कि अपने लालच में इंसान किस कदर गिरता जा रहा है। और बल्कि ऐसे लोग तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, और इन अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी कम है। हेलो, मैं TRS लैब से बोल रही हूँ। अजय जी से बात हो सकती है? जी जी, अब वो नहीं रहे। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो कुछ दिन पहले यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए आए थे और उनकी रिपोर्ट काफी टाइम से यहाँ पे रखी हुई है। कोई आया ही नहीं लेने के लिए, इसलिए मैंने फोन किया था। आप दोबारा टेस्ट करा लीजिए। मैं कल फिर से बुला लीजिए उस नर्स को। नहीं, वो नर्स की जरूरत नहीं, मेरी एक पहचान वाली लैब है, मैं वहीं पे करा दूँ। प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए ना, शायद कोई गलती हुई हो। नहीं मैम, जो रिपोर्ट में लिखा है मैं वही बता रही हूँ। अजय जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब नॉर्मल है रिपोर्ट में। आर यू श्योर अबाउट इट? यस मैम। ट्रस्ट मी किरण, उस लैब असिस्टेंट ने खुद मुझे बताया कि अजय की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? भाभी, रिपोर्ट्स शायद गलत भी तो हो सकती है। किरण, वो अजय के जान पहचान वालों की लैब है, वो गलत रिपोर्ट क्यों देंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शेखर ने ऐसा क्यों कहा कि अजय का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, जिनके कारण उनका बीपी हाई हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आया। भाभी, आप शेखर पे शक कर रही हैं? शेखर उस लैब असिस्टेंट से ज्यादा क्वालिफाइड है, और वो ऐसा क्यों करेगा? उसका क्या फायदा है? इनफैक्ट उसने तो अपने हॉस्पिटल की फीस तक नहीं लिया हमसे, और आप उस पे शक करें? वो तो लास्ट मोमेंट तक भैया को बचाने की कोशिश कर रहा था। जी भाभी। हम तो खुद चाहते हैं कि दोनों की शादी जल्दी हो जाए, ताकि अजय की आत्मा को शांति मिले। जी ठीक है, आपको जो डेट सही लगे आप निकलवा लीजिए। जी निकलवा लेंगे, बस थोड़ा सा रस्मों और रिश्तेदारों के साथ क्या लेन देन करना है ये बातें कर लेते हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर हम आपसे पहले ही कह चुके थे कि हम दहेज की सख्त। अरे दहेज की बात कौन कर रहा है? वो तो अजय ने शादी से पहले ही पूरा कर दिया था। जी हाँ, जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया। 80 लाख मांगे थे, लेकिन उसने 1 करोड़ दिया पूरा। भाभी, हो सकता है कि भैया दहेज के पैसे अरेंज करके गए हो। मैं नहीं मान सकती,
पहली बात तो अजय दहेज के सख्त खिलाफ थे, और अगर वो ऐसा कोई कदम उठाते तो मुझे जरूर बताते। आपसे पहले वो मुझे बताते। हैरानगी तो मुझे भी इस बात की कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आई एम श्योर कि बात कुछ और है। किरण, सच सच बताओ, कहीं तुमने हमारा ये घर तो नहीं बेच दिया? भाभी अपनी हद में रहिए, कुछ भी मत बोलिए। मैं सोचे समझे कुछ भी बोली जा रही हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप तसल्ली कर सकते हैं जाकर। क्या है शेखर, तुमने अपनी माँ को समझाया नहीं था? भाभी के सामने पैसों की सारी पोल खोल दी। सॉरी स्वीटी, उनके मुंह से निकल गया। पता है पापा ने भी उन पर बहुत गुस्सा किया। तो मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से भाभी के दिमाग से शक निकला था, वो लैब की रिपोर्ट्स का। अब एक और शक पैदा हो गया, वो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। मैं क्या बोलूं, हो गई गलती। तुम तो इतनी स्मार्ट हो, इसी तरह घुमा दो ना अपनी भाभी को। घुमाना क्या है? मैं तो सोच रही हूँ कि भैया की तरह भाभी को भी मार देते और फिर उनका लिवर, किडनी और हार्ट बेच देते। पहले 1 करोड़ आया था, अब और पैसे आ जाएंगे। हाँ शेखर, तुम बस पेशेंट ढूंढो। तुम सीरियस हो या ऐसे गुस्से में बकी जा रही हो? मैं सीरियस हूँ, मैं तंग आ गई उस विधवा से यार। और भाभी के साथ साथ तुम्हारी माँ का भी लिवर, किडनी और हार्ट बेच देते हैं, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। तुम अपनी माँ के लिए भी पेशेंट ढूंढो। हेलो हेलो हेलो, भैया हर इंसान को साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना चाहिए। मैंने करवा लिया। आपकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स देख लो। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है रिपोर्ट में, गड़बड़ है। मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगा। वो रिपोर्ट में लिखा है, मैं वही बता रही हूँ। अजय जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब नॉर्मल है रिपोर्ट में। सर, वो अजय की तरह मुझे भी मारकर मेरे ऑर्गन्स बेच देना चाहती है। मैंने उसे खुद डॉक्टर शेखर से फोन पर बात करते हुए सुना है। उन्होंने हॉस्पिटल में कहीं साइन करवाया था तुमसे? आपको इन पेपर्स पे साइन करना पड़े, कुछ फॉर्मेलिटी पेपर्स हैं। शायद भैया का ऑपरेशन करना पड़े। हाँ, साइन तो करवाया था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने पेपर्स पढ़े नहीं थे। वो जरूर ऑर्गन डोनेशन के पेपर्स होंगे। हमसे बचने के लिए उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। उन्हें अरेस्ट भी कर लिया तो कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो पैसे, सर, वो 1 करोड़ रुपए अभी भी शेखर के पास ही होंगे ना, जो उन्हें अजय के ऑर्गन्स बेचकर मिले। सर आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे अजय को इंसाफ मिले। प्लीज सर। भाभी, कल मेरा शेखर के साथ रोका है। आप भैया को बहुत मिस करोगी ना? क्यों, तुम अपने भैया को मिस नहीं करोगी? नहीं, और ना ही आपको करूंगी। जाइए भैया के पास। हेलो बेबी, दोबारा हो गया 1 करोड़ का अरेंजमेंट। लेकर आ रही हूँ भाभी को तुम्हारे पास। बाय। ये तो 80-90 लाख से भी ज्यादा है। 5
से आए? शेखर का साला अजय ने दिया था। वो खुद आया था देने? नहीं, शेखर खुद लेके आया था। बुलाओ उसे। हेलो जी पापा, वो शेखर आईसीयू में गए हैं। मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया। क्या संध्या की एक्सीडेंट हो गया? जी पापा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। शेखर आईसीयू में गया है। किरण की भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। संध्या की जान को खतरा है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाओ। तो हमने क्या किया? दहेज लिया है आप दोनों ने। तो आप अपनी भाभी का लिवर, हार्ट और किडनी डोनेट कर रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। संध्या को भी तुमने अजय की तरह ही मिलके मारा है। क्या आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? संध्या जी जिंदा हैं। जिंदा है? भाभी जिंदा है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेपर क्यों साइन करवाए? नहीं आता तो मार देते ना। देखिए, आप समझ नहीं रहे। मैं अरेस्ट करो दोनों को। इंस्पेक्टर साहब गलत लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। शेखर तो पराया था, लेकिन तुम तो अजय की सगी बहन थी। पैसों के खातिर इस लालची इंसान के साथ मिलकर तुमने अपने सगे भाई को, शेम ऑन यू। लेके जाओ दोनों को। शेखर ने डॉक्टर होते हुए भी जुर्म में किरण का साथ दिया। डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे का गलत इस्तेमाल किया। ये वो दौर है जहां इंसान और कागज का रिश्ता अक्सर खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। इसे पाने के लिए पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है इंसान। अपनों की तकलीफ में खुश होता है, उनकी जिंदगी छीनने पर जश्न मनाता है। इंसान ये क्यों भूल गया है कि दौलत एक बार चली जाए तो दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन अगर रिश्ते एक बार जिंदगी से चले जाएं तो फिर वो हमेशा के लिए मिट जाते हैं। पैसों से रिश्तों की तुलना की ही नहीं जा सकती। रिश्ते अनमोल हैं, बेशकीमती हैं, और जो लोग पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं और इस होड़ में किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें, बहुत सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।